नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव और आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 6 के प्रश्नोत्तरी के बारे में। इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, 1 और गतिविधि 3, उसके ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है और शायद आपने उसको देख के अपना मॉड्यूल पूरा कर लिया होगा। और साथ ही साथ 1 नवंबर से मॉड्यूल 4 और 5 भी आ गया है और उसके भी प्रश्नों के उत्तर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, तो उनको भी आपने शायद देख के कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 6 की। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। इसके 4 ऑप्शन हैं। उसमें पहला ऑप्शन है अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, दूसरा है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, तीसरा है का अनुलाभ के लिए गतिविधियां, चौथा है कला प्रतियोगिता की भावना। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, का अनुलाभ के लिए गतिविधियां। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बारिश की ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है पानी की ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है आग की ध्वनि, चौथा ऑप्शन है हवा की ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा बारिश की ध्वनि, यानी कि पहला आंसर। तो हम लोग पहले पे टिक करके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विशेष जरूरत वाले बच्चों CWSN को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कला समेकित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पाठ को याद करवाकर, तीसरा ऑप्शन है ऊंची आवाज़ में पढ़कर, चौथा ऑप्शन है लिखने का अभ्यास करवाकर। तो इसका सही उत्तर होगा कला समेकित शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस पर टिक करके बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा ऑप्शन है मनोज्ञात्मक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है संज्ञात्मक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है भावनात्मक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सभी। तो सभी पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है संभव नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सही, तीसरा ऑप्शन है गलत और चौथा ऑप्शन है केवल एक अवधारणा में। तो इसका सही उत्तर होगा सही, ऑप्शन नंबर 2। तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समेकित का अर्थ है। इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, तीसरा ऑप्शन है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन और चौथा ऑप्शन है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है अनुभव आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन है सही उत्तर लिखना, तीसरा ऑप्शन है रटकर याद करना और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसका सही उत्तर है अनुभव आधारित अधिगम, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है संभव नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सही, तीसरा ऑप्शन है केवल एक अवधारणा में और चौथा ऑप्शन है गलत। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन गलत। तो गलत पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है स्वाभिनय, दूसरा ऑप्शन है चित्रकला, तीसरा ऑप्शन है संगीत और चौथा ऑप्शन है नृत्य। तो इसके इन ऑप्शन में से चित्रकला ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। इसके 4 ऑप्शंस हैं परंपरागत कला, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा की एक पद्धति और लास्ट चौथा ऑप्शन है लोक कला। तो इसका सही उत्तर है दूसरा शिक्षण शास्त्र का एक टूल। तो शिक्षण शास्त्र का एक टूल ऑप्शन नंबर 2 को टिक करके हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने ऑप्शन सही हुए, क्योंकि हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई है और 10 क्वेश्चन के उत्तर हम लोगों ने दे दिए। चलिए देखते हैं कितने सही हुए। जब सबमिट पर क्लिक किया तो लिख के आया है, देखिए यू जस्ट कंप्लीटेड प्रश्नोत्तरी, स्कोर है 10 में से 10। और जो हमको समय लगा है ये मॉड्यूल कंप्लीट करने में, प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करने में 4 मिनट 21 सेकेंड। कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।